मूवी का स्टार्ट एक घर के बाहर सारी मीडिया और पुलिस से होता है। वो घर आर्टेमिस फाउल का था और उसके घर से बहुत ही कीमती सामान मिलता है और पुलिस को लगता है कि ये उसने किसी म्यूजियम से चुराया है। आर्टेमिस फाउल उन्हें वहाँ नहीं मिलता, मगर एक जायंट मैन मल्च डिगम्स मिल जाता है। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे M16 रेड फोर्ट इंटेरोगेशन यूनिट ले जाते हैं। वो उससे सारी बात पूछते हैं। वो बताता है कि वो बस जमीन खोदने का काम करता है। आर्टेमिस फाउल के घर एक एक्युलस नाम के वेपन की चोरी हुई और इस सब में उसके बेटे का हाथ था। पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते। सबको यकीन दिलाने के लिए वो एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि आर्टेमिस फाउल का 12 साल का बेटा जूनियर आर्टेमिस फाउल बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। वो अपने टीचर्स की इज्जत नहीं करता था क्योंकि उसे वो सब पहले से ही आता था। उसे एक थेरेपिस्ट के पास भी लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वो किसकी इज्जत करता है, मगर वो कहता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की। वो थेरेपिस्ट से भी बदतमीजी से बात करता है और वहाँ से चला जाता है। जूनियर आर्टेमिस फाउल को सबसे ज्यादा प्यार अपने फादर से था, मगर वो काम की वजह से बहुत बिजी था। पर उसे जब भी टाइम मिलता वो जूनियर आर्टेमिस फाउल को फेरीज की स्टोरी सुनाता, जिसमें कभी गॉब्लिन आते थे और कभी बैंशीज। एक दिन आर्टेमिस फाउल को कोई काम आ जाता है और वो जाने लगता है। जूनियर आर्टेमिस फाउल उसे बहुत रोकता है, मगर वो कहता है कि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे बस कुछ टाइम तक जूनियर आर्टेमिस फाउल को दुनिया से बचा कर रखना होगा। ये कहकर वो हेलीकॉप्टर में निकल जाता है। अगली सुबह वो डॉम बटलर को देखता है। डॉम बटलर आर्टेमिस फैमिली का एक मेंबर जैसा था। वो उनका एडवाइजर भी था और बॉडीगार्ड भी, यहाँ तक कि वो उनके बारे में सब जानता था। जूनियर आर्टेमिस फाउल उसे किसी से फोन पे बात करते सुन लेता है कि उसका फादर कभी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। वो न्यूज ऑन करता है और उसमें सुनता है कि आर्टेमिस फाउल को किडनैप कर लिया गया है और हो सकता है कि वो कुछ रॉबरीज में भी शामिल हो और ये 10 सालों की सबसे बड़ी रॉबरी होगी। जूनियर आर्टेमिस फाउल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो चीखते हुए भागता है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें एक इविल पर्सन का कॉल आता है जो उसकी बात सीनियर आर्टेमिस फाउल से करवाता है। वो उसे बताता है कि उसने आज तक उसे जो बताया है वो सब सच है और वो इस सब से दूर रहे। इविल पर्सन जूनियर आर्टेमिस फाउल से कहता है कि वो उसे 3 दिनों में एक्युलस ढूंढ कर दे। ये बात वो डॉम को बताता है और वो बेसमेंट की लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ उसके 4 फादर्स ने भी रिसर्च करके रखी थी और रिजल्ट ये निकलता है कि फेरीज वगैरह सब कुछ थी और एक लड़ाई में इंसान ने उन्हें हरा दिया था और वो जमीन के नीचे अपनी दुनिया बनाकर उसमें रहने लग गयी। डॉम उसे बताता है कि उसे आर्टेमिस फाउल की हर चीज का पता है, मगर उसकी जर्नल का नहीं पता और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। मगर ये बात जूनियर आर्टेमिस फाउल को पता थी क्योंकि उसके फादर उसे रोज एज अ पोम हिंट देते थे। वो जर्नल ढूंढ लेता है और वहाँ एक्युलस के बारे में भी लिखा था और ये भी लिखा था कि ये टाइम बिलीव करने का है। सीन्स बदलते हैं और अब एक फेरीज की दुनिया दिखाई जाती है जो जमीन के नीचे लावा से गुजरकर एक दुनिया थी। वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वहाँ एक लड़की हॉली शॉर्ट दिखाई जाती है जो जायंट मैन मल्च डिगम्स को अरेस्ट करके ले जा रही थी। वो वहाँ की पुलिस की हेड थी। वो मैन मल्च डिगम्स की दोस्त थी। वहाँ वही किडनैपर को दिखाया जाता है जिसने एक हुड पहनी हुई थी और यहाँ पता चलता है कि वो भी एक फेरी थी और उसने एक और फेरी को प्रिजन में डाला हुआ था और वो उसे इस बात पे छोड़ती है कि वो फेरीज की वर्ल्ड में जाकर उसका काम करेगा और वहाँ की हर चीज के बारे में उसे बताएगा और उसे एक्युलस लाकर देगा। वो फेरी मान जाता है। वहाँ फेरीज की वर्ल्ड में कमांडर जूलियस रूट को दिखाया जाता है जो 802 साल की थी और अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो सबको बुला के कहती है कि उन्हें एक्युलस को ढूंढना होगा। वहाँ वो इविल फेरी का जासूस भी था। होली शॉर्ट उसके पास जाती है और कहती है कि उसे अपने फादर के बारे में क्लू पता चला है और वो वहाँ जाना चाहती है, मगर कमांडर जूलियस रूट उसे मना कर देती है। फिर डॉम की बेटी जूलियट बटलर को दिखाया जाता है जो आर्टेमिस फाउल की मदद करती है ताकि वो एक्युलस को ढूंढ सके और अपने फादर को बचा सके। वो उसे बताता है कि एक जगह के बारे में उसके फादर ने लिखा था कि वहाँ एक फेरी जरूर आएगी और उन्हें उसे ढूंढना होगा। वहाँ पर एक फोली जो हाफ इंसान और हाफ हॉर्स था और उनका टेक्निकल
एडवाइजर भी था, वो उन्हें कहता है कि सरफेस पे कोई मॉन्स्टर क्रीचर होती है, वहाँ और कोई ऑफिसर नहीं था, इसलिए कमांडर को होली शॉट को भेजना पड़ता है। और तभी इविल फेरी ओपल कॉबॉय का भेजा हुआ फेरी कमांडर को कहता है कि होली शॉट का फादर भी गद्दार था और होली शॉट भी अपने फादर की तरह उन्हें धोखा देगी, मगर कमांडर उसकी बात नहीं सुनती। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि एक वेडिंग सेरेमनी पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और सब डर जाते हैं। होली शॉट वहाँ पहुँचकर उससे मुकाबला करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। फेरी वर्ल्ड में उसे सब देख रहे थे। वो टाइम फ्रीज कर देते हैं और होली शॉट सब कुछ भुलाकर कुछ फेरीज को लेकर क्रीचर वहाँ से ले जाती है। होली शॉट वहाँ से अपना रास्ता बदल देती है और अपने फादर की आखिरी लोकेशन पे जाती है, जहाँ डॉम और जूनियर आर्टेमिस फाउल उसका वेट कर रहे थे। वो उसे शॉट मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे घर में एक केज में बंद कर देते हैं। वो उससे रिफ्लेक्टिव ग्लासेस पहन के बात करते हैं, क्योंकि फेरीज के पास हिप्नोटिज्म यानी अपने काबू में करने की पावर होती है। वहाँ फेरी वर्ल्ड में सब होली शॉट को वापस बुलाने की तैयारी करते हैं। उनका टेक्निकल एडवाइजर फोली उस जगह का टाइम फ्रीज करता है और वहाँ कमांडर अपनी आर्मी को लेकर आती है, बट डोम और जूनियर आर्टेमिस फाउल फ्रीज नहीं होते और उन फेरी से मुकाबला करते हैं, मगर हार जाते हैं, क्योंकि जूनियर आर्टेमिस फाउल टाइम फ्रीज को खत्म कर देता है और कहता है कि उनके पास 5 मिनट हैं कि वो बात कर सकते हैं, और अगर वो ना माने तो वो सारी दुनिया को उनकी असलियत का बता देगा। वहाँ इविल फेरी ओपल कॉबॉय को इन सब का पता चल रहा था और वो सीनियर आर्टेमिस फाउल को बता रहे थे। वो कहती है कि वो सारे इंसान पे कब्जा कर लेगी। वहाँ कमांडर मल्च डिगम्स को बुलाती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसकी सजा को कम कर देंगे। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी इंसान का घर खराब करे। जूनियर आर्टेमिस फाउल होली शॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि उसके फादर किडनैप हो गए हैं, इसलिए उसे एक्यूलस चाहिए। और होली शॉट कहती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है क्योंकि वो गद्दार था और उसने एक्यूलस को चुराया था। जूनियर आर्टेमिस फाउल उसे बताता है कि तुम्हारे फादर गद्दार नहीं थे, उन्होंने ह्यूमंस की वर्ल्ड और फेरीज की वर्ल्ड दोनों को बचाया है। वो बहुत खुश होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहाँ कमांडर मल्च डिगम्स को ऑर्डर देती है कि वो आर्टेमिस फाउल के घर जाकर एक्यूलस को ढूंढे। वो ऐसा ही करते हैं और सेफ के पास जाते हैं। ये सब आर्टेमिस फाउल के प्लान का हिस्सा था। मल्च डिगम्स वो सेफ खोल सकता था, वो उसे खोल लेता है और बाद में वहाँ एक स्पिन भी था जिसे वो अपने बालों को खोल लेता है। वहाँ वो एक्यूलस को देखता है और हैरान हो जाता है। होली शॉट और आर्टेमिस फाउल भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ये सब उन्होंने सबसे छुपाना था, मगर मल्च डिगम्स की आंख में लगा एक लेंस इविल फेरी ओपल कॉबॉय को ये सब दिखा रहा था। वो बहुत खुश होती है और अपने साथी फेरी से कहती है कि तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। वो ऐसा ही करते हैं और कमांडर को अरेस्ट करके खुद सारा कंट्रोल संभाल लेते हैं। वो उस मॉन्स्टर क्रीचर को भी नीचे ले आते हैं और फेरी वर्ल्ड की फेरीज का मैजिक ले लेते हैं। वो उन पे अटैक करता है और मल्च डिगम्स, डॉम, होली शॉट और आर्टेमिस फाउल मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। वो बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं। वो मॉन्स्टर एक्यूलस को पकड़ने लगता है, मगर मल्च डिगम्स उसे अपने मुंह में डाल लेता है। आखिर वो उसे छत से लगी लाइट्स पे लटक जाता है और वो आर्टेमिस फाउल पे गिरने लगता है, मगर डॉम आर्टेमिस फाउल की जगह आकर उसकी जान बचा लेता है। वो मॉन्स्टर उस पे गिर जाता है और वो मरने वाला था। तभी सारी फेरीज को उसका ख्याल आता है और वो सबको मैजिक वापस कर देता है। होली शॉट डोम को ठीक कर देती है। तभी टाइम फ्रीज बंद होने लगता है और सब लोग टाइम में इधर उधर हो रहे थे। वो सब वापस चले जाते हैं, मगर होली शॉट्स वापस नहीं जाती। वो आर्टेमिस फाउल के पास चली जाती है। वो एक्यूलस को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ह्यूमन मर सकते थे, इसलिए होली शॉट वहाँ आकर कहती है कि वो इसे यूज करेगी। वो सीनियर आर्टेमिस फाउल को वापस लाना चाहते थे। वो सब एक टेबल पे जाते हैं और होली शॉट एक्यूलस को पकड़ के कोई मैजिक करती है और येलो लाइट्स बाहर आती हैं। जूनियर आर्टेमिस फाउल हर जगह अपने फादर को ढूंढता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। होली शॉट उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो अपने मकसद में सक्सेसफुल नहीं हो सकी। तभी उन्हें बेसमेंट से एक आवाज आती है। वो सब वहाँ भागते हैं और जूनियर आर्टेमिस फाउल देखता है कि वहाँ उसका फादर था और बहुत खुश होता
होता है और इविल फेरी ओपल कोबॉय बहुत गुस्से में थी। तभी वहाँ होली शॉर्ट आती है। जूनियर आर्टेमिस फाउल उसका अपने फादर से इंट्रोडक्शन करवाता है। सीनियर आर्टेमिस फाउल उसे बताता है कि उसका फादर हीरो था। उसे पता था कि एक्युलिस बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए उसने इसे सीनियर आर्टेमिस फाउल को दिया था ताकि वो सेफ रहे। वो उसे एक लिस्ट भी देता है जिसमें फेरी वर्ल्ड के गद्दारों का नाम था। ये लेकर वो अपनी वर्ल्ड में चली जाती है और कमांडर को बताती है। कमांडर उसे कहती है कि उसे एक एक करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। वो ये काम स्टार्ट कर देती है। वहाँ सीनियर आर्टेमिस फाउल जूनियर आर्टेमिस फाउल को कहता है कि वो अपने नेक्स्ट मिशन पे जा रहे हैं, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार है। वो कहता है कि वो एक फोन कॉल करके आता है। वो इविल फेरी ओपल कोबॉय को फोन करता है और उसे कहता है कि वो उसे ढूंढने और मारने आ रहे हैं। वो अपने फादर के साथ हेलीकॉप्टर में चला जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है।